योगी आदित्यनाथ जी। मैं ये हाँ कोई इंसान जान से मार देंगे, पिस्टल लगा के धमकियां देता रहा। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पे लगातार प्रदर्शन होते ही रहते हैं। तो जहां चारों तरफ प्रदर्शन का शोर है, यहाँ असम से आए हुए लोगों का शोर और साथ ही आप उस तरफ देख पाएंगे वहां कर्नाटका से आए हुए लोगों का शोर। उसी के बीच एक मायूस उतरा हुआ चेहरा, जो व्यक्ति अकेला प्रोटेस्ट कर रहा है। ये दोनों तो नेशनल इशू है, पर वह पर्सनल रूप से कितना परेशान है, जिसकी सुनवाई ना तो प्रोटेस्ट के दौरान हो रही है और ना ही गवर्नमेंट द्वारा उसकी सुनवाई हो रही है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम हरीश चंद्र खुराना है बेटे। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया बेटे। और अभी जंतर मंतर पर क्यों आए हैं प्रोटेस्ट ये करने बेटे का? मैंने अकेले आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोगों की भीड़ है, वो मतलब ग्रुप्स में आए हैं प्रोटेस्ट करने, और आप यहाँ अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो क्या रीजन है? मेरे अकेले की लड़ाई है ना। मेरी बीवी की तबीयत खराब है। मैंने 2-3 लोगों की मंजूरी मांगी थी, तो उन्होंने दे दी थी आज की 10 से 1 बजे तक। तो ये एक तो ये बेटे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये ले गया हमसे 2020 में 5 और 3 8 लाख रुपए ले गया। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। नाम क्या है इनका? इसका अभय प्रकाश है, जेई है ये। और इसने खुद कबूला है, मेरे हमारे यहाँ आता जाता था मेरे भतीजे के घर साथ में। तो ये कहता है कि मैंने पापा ने मेरे ने 16 लाख रुपए दिया, तब मेरे को ये नौकरी मिली है। और इसने अपनी बीवी के नाम से ठेकेदारी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग की। उसके लिए कह रहा था मैंने बीवी के जेवर गिरवी रखे हैं, चाचा जी आप दे दो पैसे हैं तो मैंने इसको 8 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद इसने 25-25 हज़ार 1-2 बार दिया 6 महीने में। उसके बाद कहता कोई पैसा नहीं, आप ले चुके हो। और इसके पिताश्री पहले कहते थे कि मेरी दुकान है, मेरी दुकान बिकवा दो, मैं वो दुकान बिक जाएगी तो आपका पैसा जो मेरे लड़के ने देना मैं दे दूंगा। और वो भी इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। और कोर्ट कचहरी से इसको 5 बार लगातार 5 महीने हाजिरी माफ़ी कैसे मिल जाती, क्योंकि ये अभियुक्त है, इसको क्यों मिल जाती है हाजिरी माफ़ी? मैं जा रहा हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ 65 साल का, और ये जो है ये आ भी नहीं रहा और इसको हाजिरी माफ़ी मिल रही है। इसका मतलब है कि वो जो नीचे जो तारीखें देते हैं वो सब मिले या पैसा खाते हैं। तो ये मेरे को कहता है जाओ जो करना है कर लो, कोर्ट कचहरी कर लो, मैं नहीं दूंगा। और इसकी मैंने जो है सस्पेंड हुआ है ये 6 महीने, फिलहाल जमानत पे चल रहा है ये। हाँ जी। तो ये इन्होंने देखो, आपको ये कोई चीज़- धमकी वगैरह दी है नहीं, पहले? धमकी नहीं, इसने तू तड़ाक करी, गालियां देता है, तू तड़ाक करी इसने मेरे से। आपके रिलेशन में ये कुछ लगता है? आपने नहीं जैसे बेटे, बताया कुछ नहीं आपने लगता इन्हें ये 8 देखो। लाख रुपए किस उससे दिए? ये बेटे मेरे दोस्त, मेरे भतीजे का दोस्त था, घर पे आता था। अच्छा। तो चाचा जी दे दो मेरे को पैसा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और ये देखो, ये बेटे टीवी चैनल पे भी आया, न्यूज़ चैनल पे भी आया, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र चेतना। और ये बेटे ये देखो, ये बैंक मैनेजर रिटायर हो गया है। ये अपने वहाँ जहाँ पे बहराइच जिले में ग्रामीण बैंक में, श्रावस्ती ग्रामीण बैंक में था। इसने मेरे नाम से भी, मैंने कहा मोटर पार्ट्स के लिए मेरे को थोड़ा पैसा दिलवा दो बैंक से, तो उसने मेरे नाम से फाइल बनवाई। और 2 साल कुछ दिनों बाद कहता है भैया लोन पास नहीं हुआ। और बाद में 2 साल बाद मेरे नाम की 28,000 की 50,000 लोन लिया, 28,000 की आरसी आ गई। यानी इसने लोन लिया, उसने आगे ब्याज पर दुनिया को बांट दिया। ये ब्याज पे पैसा भी बांटता है और मेरे नाम की आरसी आ गई। ये ऐसा घूसखोर मैनेजर है। इसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए किसानों के, वो भी ये खा गया पैसे सब किसानों के। इसको मैनेजर से क्लर्क बना दिया विभाग ने। तो अभी आप पे कोई बैंक स्टेटमेंट है जिससे आपका पैसा ट्रांसफर हुआ हो पहले? नहीं बेटे, इसने अपनी बीवी के, इसने जब जमीन खरीदी मेरे भाई से, ये मेरे पिताजी जिल कर गए थे, ये जमीन मेरे नाम की है। ये बेटे ये रजिस्टर्ड विल है बेटे पिताजी की, चंडीगढ़ कोर्ट में। ये फिर इसने ये जो है जमीन, इसने ये चंडीगढ़ कोर्ट की गवाही वगैरह सब है। तो इसने फिर ये जमीन मेरे भाई से जबरदस्ती धोखे से ले ली, लिखवाई। 10 लोग आए थे घर पे, धमकियां दी जान से मार देंगे। हाँ, तो 10 लोग आए तो औरतें बच्चे सब डर गए। तो बड़े वाला मेरे को साथ ले गया, चल भाई जमीन इसको मैं लिख देता हूँ अपने हिस्से की। और मेरे से गवाही पे साइन भी करा लिए। और ये फिर बाद में कहता है जी ये जमीन मेरी है, तो ये डीलरशिप मेरे को लिखो। तो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि जमीन मेरी थी, डीलरशिप मेरी थी। और पैसा इसने बड़े भाई से लिया था, मेरे से तो लिया नहीं था। तो इसने मेरे से वसूला 5-6 साल पैसा। इसने मेरे को मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये महीना देता रहा, जबकि मेरी आमदनी कम से कम 75,000 80,000 रुपये महीना थी। पेट्रोल पंप जो है मेरे, कम से कम इसने 20 लाख रुपए इसने 4-5 साल में मेरे को,
भाई ने 3 लाख दिलवाया था, इसने 20 लाख रुपए कमाया मेरे हिस्से का। अच्छा। और जान से मार देंगे पिस्टल लगा के आया, धमकियां देता रहा। और इस अपने लड़के को लेके आया भाई, कभी ये नहीं आता था, इसका लड़का आता था कि भाई कहता है पेट्रोल पंप पे घटतोली करो, क्योंकि मेरा डीलरशिप मेरे नाम थी। और अगर मैं नहीं जाता तो ये घटतोली करके उसको बंद करवा देते, तो ये सोचते कि ये हमारे नाम हो जाए। अच्छा। फिर इंडियन ऑयल फिर मेरे खिलाफ एक्शन लेती ना, फिर मेरी डीलरशिप चली जाती। तो मैं आता था, मैंने इंडियन ऑयल के नमन पांडे जी हैं कोई सेल अफसर, उनसे कहा कि आप जाएं और पैमाइश देखा करें कहीं ये घटतोली ना कर लें। तो ये कहता है जी मैं पंप को आग लगा दूंगा। वो अपनी मिसेज के नाम इसने हमारी बुक्स में 10 लाख रुपए डाला, पेट्रोल पंप में डाला, भाई मैं पेट्रोल पंप चला रहा हूँ तो कल को मैं पार्टनर बन जाऊँ, इनका फाइनेंस पार्टनर। इंडियन ऑयल का कानून है कि आप फाइनेंस पार्टनर बना सकते हो। तो हमने वो भी नहीं बनाया उसको, क्योंकि ये ले चुके थे, पैसा वसूल चुके थे। ये कम से कम 50-60 लाख रुपए वसूला, इसने भाई को दिया 10-12 लाख रुपए। और बाद में जो जमीन थी वो जमीन बैंक कर्जे की थी, इसने बैंक लिमिट बनवाई 25 लाख रुपए की। और मैं वहां से 13, जब हमने इसको खदेड़ा तो 13 लाख का तेल छोड़ के गया, डीजल पेट्रोल 12 लाख बैंक लिमिट का ले गया, और 10 लाख अपनी मिसेज वाला भी नगद ले गया। और बाद में मेरे से चेक से भी 10 लाख रुपए से लिया, क्योंकि बुक्स में नाम आया तो चेक से देना पड़ेगा, नहीं तो मुकदमेबाजी झेलनी पड़ेगी। और चेक से मैंने इसको पैसा दिया। और ये बिजली चोरी करता था, फर्म मेरे नाम थी और चोर मैं कहलाया। ये कबूला है, मैं इसके घर गया था कि मैंने बल्ब लगाया। मैंने कहा क्यों लगाया भाई तुमने बल्ब? उसका पैसा भी आपने उसका इसने 23 लाख रुपए का घपला किया मेरा। तो आप इतना पैसा कहाँ से दे पा रहे हो? मतलब इन्होंने आपको जो इतना डेप्थ में फंसाया, और जैसा आपने बताया था कि मतलब इन्होंने फंसाया, तो फिर वो जमीन नीलामी में जा रही थी, थर्ड पर्सन ने ली, उसने फिर पैसा जमीन का दिया, तो मैं अपना पैसा क्यों छोड़ूं इसका? तो मेरे हिस्से का पैसा उसने बैंक कर्जा उतारा, मेरे खाते में उसने पैसा डाला। मैंने इसकी मिसेज को चेक से दिया, मैंने चेक से दिया इसकी मिसेज को पैसा, स्टेट बैंक का। वो जो कि ये नगद ले गया था, इसका बनता ही नहीं था भाई। अगर ये शरीफ आदमी होता, ईमानदार से कहता भैया ये आपका हिस्सा है 4-5 साल का, ये मैंने आप कमाया है, ये आप ले लो, ये आप अपना पंप संभाल चलाओ, मैं जा रहा हूँ। ये बेटे जो प्रोजेक्ट कारपोरेशन का है ना बेटे, ये वाला, ये जो प्रोजेक्ट कारपोरेशन वाला है ना बेटे, ये ले गया था, ये मेरे से चेक से पेमेंट ले गया था। ये बैंक स्टेटमेंट है। ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये कैनरा बैंक की है। ये चेक से ले गया मेरे से पेमेंट, और वापस इन्होंने रिटर्न नहीं करे? वापस कहता मैंने दे दिया आपको। कहाँ दिए? तो सबूत होना चाहिए ना बेटे। कहता नगद दे दिया मैंने आपको। अच्छा। और ये कहता है मैं फलाने सीएमओ के पास जाना है, उसको नगद आपने मेरे से लेके उसको दिया, आप ठेकेदारी करते हो। मैं तो ठेकेदारी करता ही नहीं, मेरा तो पेट्रोल पंप था किसी जमाने में। और ठेकेदारी के लिए तो रसूख चाहिए, 4-5 माफिया चाहिए, गुंडे चाहिए, पैसा चाहिए। और ये जो है ये सारे काम कर लेता है। इसके पिताजी ने मुख्तार अंसारी के टाइम बलिया मऊ में ठेके लिए, स्वास्थ्य विभाग में करते थे नौकरी इसके पिताश्री। तो उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। 4 इनके दुकानें हैं लखनऊ में, 2 मकान है, एक पानी का प्लांट है। वो कहाँ से पैसा है? इसके पापा तो सरकारी नौकर थे, कोई खेती बाड़ी तो थी नहीं, सब उन्होंने हराम का कमाया। आगे इसको फिर नौकरी लगवाई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग हराम की कमाई। हाँ जी बेटे, ये भी वही खा रहा है। और ये जाता था 12 बजे और 4 बजे ऑफिस से आ जाता था। तो फिर ऑफिस वालों ने कुछ मेरी भी शिकायत की, फिर उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। 6 महीने ये सस्पेंड रहा है। तो आपने ये सीएम वगैरह से अपील करी? हाँ कुछ बेटे, सीएम लखनऊ में देखे आया हूँ। और वो जो है जो दरखास्त लेते हैं ना, वो पता नहीं ठंडे बस्ते में फेंक देते हैं, कहते हैं जी निस्तारण हो गया। और एक डीजीपी ऑफिस लखनऊ गया, उन्होंने कहा बहराइच जाओ, बहराइच गया, वहाँ सब कुछ सारे सबूत प्रूफ सब दे आया। फिर भी जो है मैं गुनाहगार हो गया, वो पाक साहब बरी हो गया, क्योंकि उसकी पहचान है, इसकी जो है बहुत पहचान है, IAS अफसर इसके रिश्तेदार है। अच्छा। तो ये फोन करा देता होगा। एसपी तो एसपी से ऊपर बड़े अफसर हैं, वो तो फिर एसपी उनकी सुनेगा, मेरी क्यों सुनेंगे? मैं सारे सबूत ले गया, सारे कागज ले गया। ये देखो जी डीलरशिप मेरे नाम है, ये पिताजी की वसीयत। आम आदमी की कोई सुनने वाली नहीं? कोई सुनवाई नहीं। बाकी तो जो है मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं, चोरी डकैती दंगे वगैरह कुछ नहीं हो रहे, बाकी उन तक बात पहुंची नहीं। जबकि ये टीवी चैनल वाला भी मैं कौन है अभी लखनऊ के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी। मैं ये उनके दरबार में मैं ये देके आया था, ये टीवी वाला, ये अखबार वाला, मैं सब देके आया था। और वो जो नीचे जो पकड़ते हैं ना दरखास्त वगैरह, उनसे आमना सामना हो जाता तो मेरा काम हो जाता। योगी जी से फेस टू फेस आमना सामना, वो कभी कभी आते हैं तो खुद दरखास्त पढ़ते हैं। तो एक उनके सचिव हैं, उनके पास गया, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डालो। मैंने कहा जी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तो है, ये देखें न्यूज़ चैनल पे डाला है, अखबार में आया है। वो जो है मैंने कहा मेरी ये दरखास्त माननीय
योगी जी महाराज को दे दो। कहते नहीं, जाओ वहाँ डालो, मीडिया पे डालो। मैंने कहा, मीडिया पे तो आ गया, आप उनको दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। कितने सालों से ऐसे आप धक्के खा रहे हैं? ये बेटे मेरे को 4-5 साल तो हुई है। इसी के पीछे लड़ते लड़ते पर अब तक कोई इंसान। हाँ, कोई इंसान। क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट से, लखनऊ गवर्नमेंट, दिल्ली लखनऊ गवर्नमेंट से गवर्नमेंट? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि ये जो है ज्यादा नहीं, मेरा मोबाइल नंबर उस सब एप्लीकेशन में भी दिया है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 8858089804। मेरे को योगी आदित्यनाथ जी का कोई मुख्य सचिव हो, मेरे को बुला ले और 2 मिनट आमने सामने बात करा दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों का भी बेटे बहुत धन्यवाद। तो ऐसी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।